कि सभय सुभाय नार कर साचा मंगल भव भय मन अति काचा। सभय स्वभाव नार कर साचा मंगल मऊ भय मन अति काचा। स्त्री का स्वभाव सचमुच डरपोक होता है। कौन कह रहा है? रावण अपनी पत्नी से कह रहा है। यह बात सत्य है। आनंद मंगल के समय कैसे बोल रही हो? यदि बंदरों का कटक जब आएगा तो राक्षस उन्हें भक्षण नहीं कर जाएंगे? या कहते हुए अभिमानी रावण सभा को चला गया। मंदोदरी को चिंता हुई कि अब स्वामी पर समय विपरीत हो गया, क्योंकि दीप निर्वाण गंधम च सुहृदाख्यम वरुंधतिम नाज ग्रंथि च शृण्वन्ति ना पश्यन्ति गतायुषा। लिखा है कि दीपक बुझने की गंध, सुहृदों के वाक्य, अरुंधति तारा, ये तीनों वस्तु गतायुष पुरुष सुनते हैं, न सुनते हैं और देखते भी नहीं। उस वक्त ये समझना चाहिए कि उनकी मृत्यु समीप आ गई। जब रावण सभा में आकर बैठा तब यह समाचार मिला कि समुद्र के पास सेना आ गई। रावण मंत्रियों से पूछने का तुम्हारी इसमें क्या सम्मति है? उचित मत कहो। ये सब रावण की बात सुनकर मौन हो गए। मौत सामने आ गई, अब क्या बोलना? अथवा मंत्री भय से भारी प्यारी वाणी बोले तो राज्य का नाश हो। तात्पर्य यह है कि मंत्री के ठाकुर सुहाती कहने से नीति बढ़कर राज्य का नाश होता है। रोगी के कुपथ मांगने पर वैद्य लोग अथवा भय से उसे दे दे तो शरीर का नाश होता है। आज वही स्थिति रावण की बनी है। मंत्री भय से सुना कर स्तुति करते हैं। उसके बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विभीषण जी को बुलाते हैं, कहते हैं क्या के अवसर जानी विभीषण आवा भ्राता चरण शिशु ते ही नावा। अवसर जान विभीषण आवा, सुंदर अवसर जान कर पुनः विभीषण जी आए और बड़े भाई रावण के चरणों में सिर नवाकर प्रणाम किया। रावण ने कहा, कहो विभीषण तुम्हारे इसमें क्या सम्मति है? तब आज्ञा पाकर विभीषण जी बोले, हे कृपालु, यदि आप मुझसे सम्मति चाहते हो तो मैं अपनी मति के अनुसार कहता हूँ, सुनो। यदि आप अपना भला सुयश सुमति अथवा अनेक सुख चाहते हो तो जानकी जी को, श्री राम जी को वापस कर दो। चाहे 14 भुवन का पति क्यों ना हो, परंतु जीव मात्र से विद्रोह करने पर कोई रह नहीं सकता है, अथवा 14 भुवन के स्वामी से द्रोह करने में कल्याण नहीं है। काव्य क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही भजौ भजई रे संत। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। हे नाथ, काम क्रोध मद लोभ या सब नरक के मार्ग है। इन सब को त्याग कर श्री राम जी का भजन करो। और श्री राम जी मनुष्य अथवा राजा नहीं है, वे तो भुवन के ईश्वर है, काल के भी काल हैं, ब्रह्म हैं, रोग रहित तथा जन्म रहित हैं, विश्व व्यापक हैं। गो ब्राह्मण देवताओं के हित के लिए मनुष्य का रूप लेकर पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। वे भक्तों के आनंददायक हैं, दुष्टों को मारने वाले धर्म के रक्षक हैं।
आप उनसे बैर छोड़कर मित्रता करो और जानकी जी को वापस कर दो। ही भ्राता, जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, तापत्रय विनाशाय, वे ही प्रभु प्रकट हैं। मैं आपके चरणों में विनय करके कहता हूँ कि श्री राम जी का भजन करो। यह बात पुलस ऋषि जी ने अपने शिष्य से कहला भेजी थी कि समय जान कर या मैंने आपसे कहा है, इस कहा जानकी जी को श्री राम जी को वापस कर दो। रावण का एक मंत्री जो माल्यवान वृद्ध होते हुए बहुत चतुर, वह विभीषण जी के वचन सुनकर हर्षित हुआ और विभीषण जी की बात में सहमत हुआ। तब रावण बोले, ये दोनों मूर्ख हैं, शत्रु की बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। या सुन माल्यवंत अपने घर चला गया। विभीषण पुनः दूसरी बार हाथ जोड़कर बोला, हे नाथ, सुमति कुमति सबके हृदय में बसती है, ऐसा शास्त्र पुराण में लिखा है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति होती है वहाँ अनेक प्रकार की संपत्ति होती है, और जहाँ कुमति होती है वहाँ अंत में विपत्ति ही होती है। इस समय आपके हृदय में कुमति बसी हुई है, जो अच्छे को बुरा मानकर मित्र को शत्रु मान रहे हो, अथवा प्रीत करने वाले को शत्रु मानते हो। अतः आपसे बारंबार हाथ जोड़कर मैं वर मांगता हूँ कि सीता मैया को वापस कर दो, जिससे आपका अहित न हो। या सुनते ही राम बड़े क्रोध से कर बोला, कह रहे मूर्ख, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, तू मेरा अन्न खाता है, शत्रु का पक्ष लेता है, हमारे नगर में रहकर उस तपस्वी से प्रेम करता है। अरे मूढ़, जो उन्हीं के पास ज्ञान दे। ऐसा कहकर रावण विभीषण को चैन का प्रहार किया था, लात नहीं। उतने पर भी विभीषण जी भाई के चैन पकड़ता है। शिव जी कहते हैं, तुमा संत कर यहीं बढ़ाई, हे पार्वती, संत की बड़ाई प्रशंसा जो बुरा करते हैं वही भलाई। आज प्रभु श्री राम जी के वक्त का भरी सभा में अपमान हुआ है। विभीषण जी विमान में बैठ कर रावण की सभा का त्याग करते हैं। बाबा जी ने लिखा है कि सचिव संग ले न पद गयो। तुलसी बाबा ने मास में सचिव को ही विभीषण के साथ संग में जाने की आज्ञा प्राप्त की। और वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड सर्ग में 37 श्लोक के अनुसार विभीषण जी के साथ आने वाली मंत्रियों के नाम भी प्राप्त होते हैं। श्री राम जी के समय में जो मंत्री विभीषण जी के साथ आए थे उनका नाम है अनल, संपत्ति, पनस और प्रमति। इस प्रकार 4 मंत्री विभीषण जी के पास रावण की सभा को छोड़कर श्री राम की शरण में आए थे। तपस्वी का गुण आता है, उनसे प्रीत करता है, इसलिए विभीषण जी तुरंत त्याग दिया और दरबार से पग उठाने के बाद दूसरा पग उठाकर जमीन पर नहीं रखा कर, अगर तू ऐसा कहता कि मेरा पुर है तो अब यहीं से त्याग करता हूँ, अब लंका में पाँव नहीं धरेंगे जब तेरी मेरी लंका होगी। आकाश मार्ग से जाने का यही कारण है। इस कथा को व्यंगत करते हैं, कल से कथा को विश्लेषण करेंगे। श्री सीताराम महाराज की जय।